अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नगहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई रूहानी इरफानी और सर ताबा कदम नूरानी बज़्म गौसे जीलानी में शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़ एज़ाम बिलखुसूस हुजूर वालिद क़िबलागाही शहनशाह खिताबत शहसवार समंदे फसाहत व बलागत मुजद्दिद मैदान खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अल-अशरफ़ी जीलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद मत्ताअनल्लाहु तआला बितूल हयाती व दीगर उलमाए किराम शोरा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए इज़ाम और दूर नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर अपने नबी के लिए अपने चैन को छोड़कर गौसुस सकलैन के लिए इस खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं के झुरमुट में बैठी सुन्नी आवाम और दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके आसपास तो आया हूं इधर उधर, लेकिन ये पहला मौका है कि आपकी मोहब्बत की छाँव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में ये पहली बार बारियाबी हो रही है और वो भी हुजूर गाज़ी मिल्लत के साथ। और मैं जानता हूं कि आप सबकी निगाहें हजरत के रुखे ज़ेबा पर टिकी हैं और कान मुंतज़िर हैं कि कब मैं हटूं और हजरत तशरीफ लाएं। हजरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं और मेरा फ़र्ज़ भी है ये कहना कि आज तबीयत अब्बू की ठीक नहीं थी और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ आने में भी थोड़ी ताख़ीर हो गई। बहरहाल शेर तो शेर ही होता है, शेर अगर बीमार हो जाए तो पूरा जंगल बीमार हो जाता है। बस मैं सिर्फ हजरत का
कि क़ुव्वत इरादी की क़ुव्वत बनकर उनकी तकरीर की तमहीद बन के खड़ा हूँ। बहुत सारे अहबाब ने बात से ज़्यादा नात की फरमाइश की है और फरमाइश की आजमाइश पे उतरने की मैं कोशिश भी करता रहता हूँ। एक मनक़बत से सिलसिले का आगाज़ करूँगा और यकीन जानिए जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊँगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज ऐसा सुनो, रड़ोल वालों, इतना मुश्किल नाम है कि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी रास्ते में मुझे। ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा। एक मरतबा झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर ले और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह सादाते कराम का नूरानी काफ़िला है और ये कलाम मैंने अपने जद्दे करीम हुजूर पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला कंदील नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज ला मकानी जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कहा था, बड़ा मशहूर भी है, मतला नजर करता हूँ। गौस पिया के प्यारे कदम का, गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। माशाअल्लाह। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे सारे वलीगर तन पे उठाए तलवार ही कुछ है। सारे वलीगर दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। तो सिर्फ शेर सुना रहा हूँ, तेजी के साथ देखिएगा कि नूरे अली नूरे अली ज़हरा की करा ज़हरा की तहारत हसन हुसैन के लख्ते जिगर नूरे अली नूरे अली ज़हरा की तहारत हसन हुसैन के लख्ते जिगर मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ताजुल उलमा, कलामे ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये शेर बतौर खास जो सरकार गौस पाक ने अपना मकाम बयान किया कि कदमी हादिही आला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए आलम की गर्दनों पर है। सबने गर्दन झुका दी। पूरी तवज्जो के साथ ये शेर देखिएगा तो मजा आएगा। तैयार है ना आप लोग? देखिएगा कि कदमे नबी पर, दादा बापू की खास सज्जाद बापू देखिएगा, कदमे नबी पर सरे विलायत देख के दिल धक धक बोले। कदमे नबी पर
कदम नबी को सारे विलायत देख के दिल धक धक बोले रंग रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। देखिएगा कि गौस कुतुब दाल जहां के झोली पसारे आते हैं। गौस कुतुब झोली पसारे आते हैं। अरे उनकी वलायत कावलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजुल उलमा, शहजादे गाज़िए मिल्लत। वलायत कावलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा है। इसको जो भी कह सकते हैं कि सबकी गर्दन झुक जाती है, दावा ही कुछ ऐसा है। सारे वली गर्दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। अब वक्त कम है, मक्ता सुना देता हूं। उनकी वफा का दम भर भर कर नूर की सांसें चलती हैं। उनकी वफा का, उनकी वफा का दम भर भर कर नूर की सांसें चलती हैं। अरे गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, उनकी वफा का दम भर भर कर नूर की सांसें चलती हैं। गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। सारे वली गर्दन को झुकाए तलवार ही कुछ ऐसा है। अब जी लगा के दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। बगैर किसी ताखीर के कुरान पाक की जिस आयत करीमा के हसीन तरीन जुज़ की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जमा समात कर लें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमा शुमा सबको पता है कि खुश अकीदों के जलसों से ज्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में ये आयत लोग पढ़ते हैं। मैंने सोचा कि चलो अपने दादा पीर के जलसे में आज ये आयत पढ़ के देखें। तर्जमा ऐसा है कि सुनते ही आप समझ जाएंगे क्यों पढ़ते हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की
सबसे बड़ी शान है। अल्लाह की, बोलिए, उलमा तशरीफ फरमा है, जानते हैं कि ये लिल्लाह जो है जार मजरूर खबर मुकद्दम है और मसलुल आला ये मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मुब्तदाए मुअख्खर है। ऐसी सूरत में इफादाए हस्र होता है, तो फिर तर्जमा क्या होगा? और अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान है। यही तो हमारा ईमान है। हम सबका ईमान है कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान। चीख चीख के ये बोलते हैं कि देखो ये सुन्नी लोग गौस पाक की शान बयान करते हैं, गरीब नवाज की शान। कुरान कह रहा है अल्लाह की सबसे बड़ी शान। अरे अल्लाह की सबसे बड़ी शान है तो मुल्ला जी परेशान क्यों है? क्लियर तो करो कि कैसी शान है, ईमानदारी से बताइएगा। 12 बजे दोपहर में जब आप चमकते हुए सूरज को आसमान पे देखते हो, मुंह से क्या निकलता है देख के? उफ, ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान है। कहते हो कि नहीं कहते? ये अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी शान है कि एक सूरज की टिकिया पूरे ग्लोब को चमकाए हुए है। इस्लामी महीने की 14 तारीख को अगर आसमान पे चांद देखो, जिसे हम बदरे मुनीर कहते हैं, दिल की धड़कनें गवाही देने लगती हो, उफ, क्या चांदनी है। वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। चाहे सितारों की रोशन कंदीलें हो या आबशार के नगमे हो या पहाड़ों की बुलंदी हो, चाहे हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, सारे महासागर ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। हम इन्हीं को तो देख के अल्लाह पर जो हमारा एतकाद है, यकीन है कि वो एक है, वो और मजबूत होता है। इसी को फलसफे की जबान में बुरहाने तमानो कहते हैं कि मखलूक को देख के खालिक की कुव्वत का अंदाजा लगाना। तवज्जो चाहूंगा। अरे ये सब बातें फलसफे की, मदरसे में लोग दिन के उजाले में नहीं समझते, आप रात के अंधेरे में क्या समझेंगे? बस जितना समझना है उतना ही चलता। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, चाहे कुछ इधर हो या उधर हो, सब अल्लाह की कुदरत की अजीम शान है। आपने कभी महसूस किया है? एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरा और उतर के रड़ोल, हाँ यहाँ गांव में आया। रात में सोया तो उसने उड़ते सोते सोते देखा जुगनू। जुगनू समझते हैं ना? क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जो चमकता है कीड़ा? जुगनू देखा तो घबरा गया और इतना डरा कि चारपाई के नीचे छुप गया। अब जो घर वाला था वो ढूंढ रहा है कि कहाँ वो अंग्रेज कहाँ गया, तो देखा चारपाई के नीचे छुपा तो कहा निकल। चारपाई के नीचे सोने को थोड़ी ना बोला था, ऊपर सोने को बोला था। तो बराबर बोला था तू, लेकिन वो देख मच्छर मुझे टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं। तब तक उसने कहा अरे पागल, तू अंग्रेज का अंग्रेज ही रहा, ये मच्छर टॉर्च लेके नहीं घूम रहे हैं, ये अल्लाह की शान है। ये जो चाहूंगा कि एक परवाने में उसने रोशनी अता कर दी। सब अल्लाह की शान है। मगर जब सब अल्लाह की शान है और सब मसलुल आला है, तो अल मसलुल आला कौन है? सबसे बड़ी शान कौन है? यही शान अगर समझ में आ जाए तो पूरा हिंदुस्तान, अपना ईमान समझ में आ जाए। कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर आयत है, बस वहीं से मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। इरशाद रब्बानी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह
क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश-शाहिदीन। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है। क्या कर रहा है बोलिए? और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। जैसे मुझे कोई याद दिलाए कि हजरत याद कीजिए जब 50 साल पहले आप आए थे, मैं कहूंगा खाक याद करूं, 50 साल पहले मैं दुनिया में नहीं आया था। लेकिन कोई कहे हजरत 10 साल पहले अहमदाबाद में मैं आपसे मिला था, तो मैं दिमाग दौड़ाऊंगा कहां मिला था, कब मिला था, क्योंकि मैं था। तो याद उसी को कराते हैं जिसके सामने वाकया हुआ हो, घटना घटी। अल्लाह अपने महबूब को याद दिला रहा है, महबूब रिमेंबर द मोमेंट यू वर लुकिंग। आप देख रहे थे जब एक मलए आला में एक रूहानी कुदसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा किया था। महबूब याद कीजिए, आप देख रहे थे। अरे दूर से न सही, नूर से देख रहे थे, देख रहे थे। याद कीजिए जब हमने सारे नबियों की रूहों को इकट्ठा करके एक वादा लिया था, उन्हें खुशखबरी सुनाई थी कि एक दिन अल्लाह तुम्हें नबूवत और रिसालत की गद्दी पे, मनसब पे बैठाएगा। याद कीजिए जब एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अब इससे ज्यादा आसान तो मैं कर ही नहीं सकता। एक स्वेरिंग सेरेमनी यहां भी होती है इलेक्शन के बाद, सफेद सफेद कपड़े में कैसे कैसे लोग खड़े हो जाते हैं, हाथ में कागज लेके भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा और ये रहूंगा वो रहूंगा, और 5 साल में सब पता चल जाता है। समझ में आ रही बात ना? एक रूहानी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक शपथ ओथ ऑफ सेरेमनी हुई थी। याद कीजिए जब मैंने नबियों से कहा था कि ये नबियों, तुम्हें नबूवत मुबारक हो, रिसालत मुबारक हो, मगर याद करना अगर तुम्हारे जमाने में, तुम में से किसी के जमाने में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, महबूब हमारा, आका तुम्हारा, हम सबका प्यारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाए तो उठाओ शपथ कि लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सब मेरे मुस्तफा पर ईमान ले आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानवादे मुस्तफा, शहजादे गाज़ीए मिल्लत। मौके की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि एक तो लामे ताकीद और फिर नूने सकीला, लतुमिनुन्न, जरूर जरूर ईमान ले आना, यानी चूकना मत। तवज्जो, जुमला जाया ना, जरूर जरूर ईमान ले आना। ऐ गुजरात वालों जरा गौर करो, उन्हें ईमान लाने की बात की जा रही है जिनके दामन की हवा लग जाए तो लोगों को ईमान मिल जाए। अरे जिनके कदमों में लोग आके ईमान की सौगात हासिल कर लें, उनसे कहा जा रहा महबूब पर ईमान ले आना। मामला क्या है, राज क्या है? मैं इसी ख्याल में था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, सुन ऐ नबियों, मेरे महबूब पर ईमान ले आना। मतलब जब तुम लोग अपनी नबूवत का ऐलान करना तो तुम्हारी उम्मत का कलमा और होगा, तुम्हारा कलमा और होगा। उम्मतें कहेंगी ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीयुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मगर तुम उठाओ शपथ कि तुम ये नहीं कहोगे, तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, हजरत इमाम कुस्तलानी रज़ी अल्लाह ताला, ये कुस्तलान भी है और कस्तलान भी, बेफतहिल काफ भी बेज़म्मिल काफ भी, अजिल्ला मुहद्दिसीन में से बड़े बड़े मुहद्दिसीन के मरजा हैं वो। न जाने कितनी हदीसें ऐसी हैं जो नकलन मुतवातिरन
हुजूर अलैहिस्सलाम से उन तक पहुंची। एक हदीस वो बयान करते हैं कि जिस वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तवज्जो रहे, अब जुमला बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, जिस वक्त ये रूहानी समा छाया था, ठीक उसी वक्त उफुक पे एक नूर चमका। क्या चमका? जोर से बोलो। बुलंदी पे एक नूर चमका, क्योंकि आसमान बनने से पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बुलंदी से नूर चमका। सारे नबियों ने अपनी गर्दन उठाई, उठाई तो उठी की उठी रह गई। नूर की चमक ऐसी थी, तलात ऐसी थी कि नजर माजागल बसर का मंजर पेश कर रही, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही थी। यक लख्त यक सुर यक ज़बा, एक ही रो में सारे नबियों ने कहा, ए अल्लाह लिमन हादा नूर लअल्लहु मसलुल आला, ए अल्लाह ये किसका नूर है, लगता है ये तेरी कुदरत की सबसे बड़ी शान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आवाज आई है नबियों, हाँ हाँ ये मेरे कारखाने कुदरत की सबसे बड़ी शान है, यही मसलुल आला है। सुन, ये उसी महबूब का नूर है जिनके दस्ते पाक पर ईमान लाने की बात की जा रही है। सुभान अल्लाह, वाह। मालूम है क्या हुआ? हुजूर की फरमाते हैं कि जैसे ही ये सुना सबने, हदीस पाक इमाम कुस्तलानी रवायत कर रहे हैं, जैसे ही सबने सुना अपनी गर्दनें झुका ली। तवज्जो चाहूंगा, क्या झुका ली? ये मेरी कुदरत की सबसे बड़ी शान, ये सुना गर्दनें झुका ली। ये उसी मुस्तफा का नूर है, सुना गर्दनें झुका ली। अब तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, गोया सबकी झुकी गर्दनें इस बात का ऐलान कर रही कि ए अल्लाह जब जमाना आएगा तब देखा जाएगा, हम तो आज ही गर्दनें झुकाकर ईमान का ऐलान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, सरकार ताजुल उलमा, पीर हमारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ सैयदना गौस पाक की बात सुनो। आकाए कुल मलजाए कुल मरजउल औलिया मखजनुल विलाया फरमाते, सुनो जिस तरह मेरे नाना जान अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी शान है, ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, उसी तरह मैं अपने मुस्तफा के कमालाते नबूवत की बहुत बड़ी शान हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी मसलुल आला, वो उधर मसलुल आला, ये इधर मसलुल आला। फर्क ये है कि एक नबियों का सुल्तान बन के चमका, दूसरा वलियों का सुल्तान बन के चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कहीं दाएं बाएं जाने की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि जिस तरह अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी शान, बल्कि सबसे बड़ी शान मुस्तफा के नूर को देखकर सारे नबियों ने गर्दनें झुका दी, उसी तरह जब मेरे गौस ने कहा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो यहां सारे वलियों ने गर्दनें झुका दी। वाह वाह वाह। इश्क ने जवाब दिया कि जिस तरह, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जिस तरह रसूलों में, किसमें? रसूलों में रसूल आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल नहीं, कोई नजीर नहीं। एक बात ये भी जहन में रखिए, बात थोड़ी भारी है जो कहने जा रहा हूं, लेकिन कहना इसलिए चाहता हूं कि हर सुन्नी इस बात पे वारी है। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, मगर आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसीलिए कोई निराशा नहीं है। अगर समझ में आवे तो एक बार, जैसे आप कह रहे हैं,
और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कह दीजिए कि कम से कम कहने का सवाब मिल जाएगा। आइए थोड़ी सी एकेडमिक बात है, और ये हुजूर गाजी मिल्लत के कि जूतियों को सीधा करने का सदका है कि हजरत के साथ बचपन में जब मैं, क्योंकि मेरे रोल मॉडल, मेरे आइडियल, मेरे सब कुछ यही रहे, इन्हें सुन सुन के जो बातें मैंने कैच की हैं वो इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं हजरत के जुमलों का अमीन भी हूं और इनका फितरी जानशीन भी हूं, और तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। ये बात जहन में रखिएगा कि हर वली ये सिद्दीक, औलिया के भी दर्जात हैं, ये वली ये सिद्दीक है, ये वली ये सौलेह है, फिर सौलेह सिद्दीक में 2 दर्जा, ये औलिया मुहिब्बीन में है, ये औलिया महबूबीन में है। ये सब मुस्तलहात तसव्वुफ अलग रखिए। भाई इतना समझिए कि सिद्दीक जो होता है वलियों में, उसका दर्जा शहीद से भी ऊंचा होता है। सौलेह से तो ऊंचा होता ही है, सौलेहीन से शहीद। वो तरतीब है ना कुरान में, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन नंबर 1, व सिद्दीकीन व शुहदा व सौलेहीन, तो नंबर 2 पे कौन है? सिद्दीकीन। औलिया सिद्दीकीन ये औलिया की सबसे टॉप क्लास जमात है। आपकी आसानी के लिए कह दूं कि ये वो जमात है जिनको सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं, मंत्रालय जिन्हें मिलता है। ये गौस है, ये इस इलाके का कुतुब है, वो उस इलाके का कुतुब है, ये अब्दाल है, ये औताद है, ये नौकबा में है, ये रोजबा में है, ये नौजबा में है, ये सालिकीन में है, ये मजाजीब में है। ये जो सरकारी पोर्टफोलियो मिलता है ये सबको नहीं मिलता, औलिया सिद्दीकीन को मिलता है। एक तो ये खास बात है। दूसरा खासा हमारे सरकार मखदूम पाक ने फरमाया, लताइफ अशरफिया में मौजूद है, दक्कन के एक सफ़र पे जब आपके मुरीद व खलीफा हजरत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बुलाया और ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की धरती पे मेरे अशरफ का कदम पड़ा, तो जैसे आप लोगों ने मोहब्बत से बुलाया, सजाया, फूल माला, अब उस वक्त का ट्रेडिशन अलग था, लेकिन जलसा उन्होंने भी किया, जलसा आपने भी किया। एक जलसा मुनक्किद किया और हुजूर मखदूम पाक को खतीब खुसूसी की हैसियत से बोलने का मौका दिया। आप तकरीर कर रहे थे और तकरीर का जो टॉपिक जो था वो था सुलूकुल वेलाया अला मिनहाजिन नबुव्वा, वेलायत का सुलूक नबूवत के मिनहाज पर, वेलायत का सुलूक नबूवत के पथ पर। कुछ पल्ले पड़ेगा भी कैसे? चलिए मैं एकदम आसान कर देता हूं। टॉपिक क्या था? ऐसा टॉपिक था कि कभी वली चलते 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 अपने आइडियल नबी के पथ पे चलते चलते ऐसे रंग में रंग जाता है कि चेहरा वली का होता है, जलवा नबी का होता है। अब कुछ पल्ले पड़ा। बोलते बोलते आपने फरमाया हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कदम पर अपना सुलूक तय करता है। मतलब हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी का परतव होता है। मैं जानता हूं ये परतव बाउंसर हो गया होगा, लेकिन मखदूम पाक का जुमला इसलिए अमानत के साथ तो वही कहना था। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होता है। अच्छा स्टेज वाले समझे, लेकिन अभी आप नहीं। चलिए मैं एकदम आसान करता हूं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी का साया होता है। हाँ, ये साया समझ में आया? और अगर ये भी नहीं आया तो मैं कहूंगा फिर मुझे क्यों बुलाया। चलिए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो साया होता है, शैडो होता है, परताव होता है। और ऐसा होता है, सरकार ने फरमाया कि ऐसा होता है कि जिस नबी का वो परताव या साया होता है उस नबी के मोजज़ात करामत की शक्ल में उस वली से सादिर होते हैं। आपने नाम भी लिया, हजरत शेखुल कुल शेख नजमुद्दीन कुबरा, अजीमुल मर्तबत औलिया अल्लाह में। 300-350 हिजरी गालिबन आपकी तारीख है। आपके चहीते मुरीदो खलीफा हजरत सैयद यूसुफ अल हमदानी हैं, उनके खलीफा हजरत ख्वाजा अहमद यसवी हैं जो मेरे मखदूम पाक के सगे नाना।
अब देखो ये तुर्कियों के पीरों से हमारा कैसा ताल्लुक है, पीरे तुर्किस्तान से। खैर वो तो बात आ गई, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा का नाम मखदूम पाक ने लिया। कहा जैसे नजमुद्दीन कुबरा आप परतवे मूसा कलीमुल्लाह है। ये कहना बड़ा, ये सिर्फ वली को हक है कि वो बताए कौन किसका परतो है। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया नजमुद्दीन कुबरा परतवे मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के परतों हैं, उनके शैडो है, उनका साया। और बिल्कुल सही है, हकायत पढ़िए आप तो आपको पता चलेगा। हजरत मूसा के पास भी एक डंडा था, नजमुद्दीन कुबरा के पास भी एक डंडा था। वो भी बड़ा करामाती डंडा, ये भी बड़ा करामाती डंडा। उन्होंने पत्थर पे डंडा मारा तो मूसा कलीमुल्लाह ने मारा, 12-12 चश्मे निकल गए। इधर हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने मारा, इसमें भी चश्मे के चश्मे निकल गए। उधर उन्होंने मारा तो उनका मोजज़ा कहलाया, इन्होंने मारा तो इनकी करामत कहलाई। इसी को कहते हैं सुलूकुल विलाया अला मिनहाजुन नबुव्वा। और भी बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा, हमारे सरकार सुल्तानुल हिंद को परतवे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से बात की गई। मैं सिर्फ वो कहना चाह रहा हूं जो मेरे मखदूम ने कहा। बात चल ही रही थी तब तक हजरत शेख कबीर अब्बासी आपके खुलफा में सबसे, हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल-ऐन और उनके बाद ये ऐसे थे जिन्हें हुजूर मखदूम पाक अपनी औलाद की तरह। अब्दुल रज़ाक नूरुल-ऐन तो खैर मुतबन्ना ही थे, लेकिन ये भी औलाद से कम नहीं थे। उन्होंने पूछा हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर आप भी तो वली सिद्दीक हैं, आप भी तो सरकारी मनसब वाले हैं। जहांगीर आपका खिताब, महबूबे यज़दानी आपका खिताब, कुतबतुल कुबरा आपका खिताब, गौसुल आलम आपका खिताब। अरे आप तो ऐसे जहांगीर हैं ऐसे कि मुरीदों ने नहीं, खानकाह की दरो दीवार से आवाज आई जहांगीर जहांगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, सरकार गाजिए मिल्लत, सरकार ताजुल उलमा। तो हुजूर आप किसके परतों? तो सरकार मखदूम पाक के चेहरे पे जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग आया। मिंबर से खड़े हुए और उसी कैफियत में फरमाते, मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में अशरफ की जान, इन्नी सिरतु अला कदमिल मसीह, मैं ईसा रूहुल्लाह का परता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं ईसा इब्ने मरियम, ईसा रूहुल्लाह का परता हूं। हैरत किसी को नहीं हुई सुन के, बल्कि सबने कहा हुजूर हम जानते थे, सरकार हम जानते थे, बस हम आपके लबों से सुनना चाहते थे, बस आपसे हम सुनना चाहते थे। आप बोल दें हम जानते थे, हम देखते थे। वो भी मुजर्रद, आप भी मुजर्रद, वो भी हसूर, आप भी हसूर, वो भी गैर शादीशुदा, आप भी गैर शादीशुदा, वो भी तारिकुद दुनिया, आप भी तारिकुद दुनिया, वो भी मसीहा, आप भी मसीहा। उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, आपने मुर्दे को जिंदा किया। उन्होंने भी कोढ़ी को अच्छा किया, आप भी कोढ़ी को अच्छा करते हैं। सरकार जो उनका मोजज़ा था वो तो करामत के रूप में हम आप में देख रहे हैं। हम जानते थे, बस हम आपसे सुनना चाहते थे। ऐ काठियावाड़ के गयूर सुन्नी मुसलमानों, मुझे बताओ कि जब हमारी पूरी जमात में हजरत नजमुद्दीन कुबरा जैसा कोई नहीं जो परतवे मूसा कलीमुल्लाह, जब पूरी जमात में हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर जैसा कोई नहीं जो परतबे ईसा रूहुल्लाह है, तो उस गौसे आजम की क्या मिसाल दोगे जो परतबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, खानवादा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो अपने मुजहिर का प्यारा मजहर परतबे
मुस्तफा तभी तो जब मेरे गौस ने ऐलान किया, तवज्जो, ऐलान किया कि मेरा ये कदम, तवज्जो चाहूंगा, तमाम वलियों की गर्दन पे, तो इनकार किसी ने नहीं किया। रवायत है कि जिसने जहां सुना गर्दन झुका दी। जकरिया मुल्तानी ने सुना गर्दन झुका दी, बायजीद बुस्तामी ने सुना गर्दन झुका दी, हजरत बदियुद्दीन जिंदा मदार ने सुना गर्दन झुका दी, हजरत रुकनुद्दीन शामी ने सुना गर्दन झुका दी, हजरत अली हजवेरी ने सुना गर्दन झुका दी, तमाम वलियों ने सुना, चिश्तियों ने सुना गर्दन झुका दी, सोहरवर्दियों ने सुना गर्दन झुका दी, नक्शबंदियों ने सुना गर्दन झुका दी, तैफूरियों ने सुना गर्दन झुका दी, मदारियों ने सुना गर्दन झुका दी। बल्कि तारीख गवाह कि खुरासान की पहाड़ी के चोटी पर बैठकर ख्वाजाओं का ख्वाजा, राजाओं का राजा, वलियों का महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत का शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिये हिंदोस्तां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी ने भी इंकार नहीं किया, गर्दन झुका दी। और सिर्फ झुकाई नहीं, सिर्फ झुकाई नहीं, बल्कि क्या फरमाया, बल अला आईनी वरासी सदक़्ता या अब्दुल कादिर। ए अब्दुल कादिर, आपने बिल्कुल सच कहा, ये तो आपका बड़कपन है कि मेरी गर्दन पे, वरना बल अला आईनी वरासी, बल्कि मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है, मेरी पलकों पे है। किसी ने कहा मेरे दिल पे, किसी ने कहा मेरी धड़कन पे, किसी ने कहा मेरे जिगर पे। कहने वाले कहते रहे, मगर एक आशिक इब्ने आशिक ने मचल के कहा, ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम को से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार ताजुल उलमा। जितने सिलसिले थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी, सबने झुका दी। क्या बोलिए जोर से कि सबने झुका दी। नो वन डिनाइड, किसी ने इंकार नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं, कदमे अब्दुल कादिर को देख रहे हैं, जलवे अब्दुल कादिर को देख रहे हैं कि चेहरा तो अब्दुल कादिर का है, मगर इसमें जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, सरकार गाज़ी मिल्लत, सरकार ताजुल उलमा। अब एक रवायत आखिरी, क्योंकि अब ये घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, ये सुहानी घड़ी कह रही है कि अपनी घड़ी का पालन कर। बहुत तेजी से आखिरी बात जो मैं बगदाद का तबर्रुक आपको दे के जाना चाह रहा हूं। जिस जमाने में मैं ज़ेरे तालीम था, हजरत ख्वाजा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौस पाक के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर, उनके मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद गौस पाक है। उनके दरबार के जो मुअल्लिम थे, जो खादिम थे, इमामत भी करते थे। हम इंडियन स्टूडेंट से बड़ी मोहब्बत भी करते थे, और ख़ासकर जब ये सुनते थे ये जीलानी सैयद है तो मचल जाते थे। एक मरतबा मुझे बाबू शेख में मिले, कहने लगे मुझसे, तुम्हें मालूम ये इस वाक़े के पीछे की स्टोरी ये हजरत सैयदुत ताइफा से भी रिलेटेड है। मैंने कहा ही कैसे? तो 150 साल पहले, और ये 150 साल बाद कैसे रिलेशन? तो किताब का नाम लिया और कहा कभी जाना हजरा कादरिया के मकतबा कादरिया गौसिया में जाना, मिल जाएगी वो किताब मखतूते की शक्ल में। उसमें क्या है, सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जिस दिन मैंने ये कहा कि मेरी गर्दन पे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे कदम तमाम औलियाए आलम की गर्दनों पे है, जब मैंने कहा तो उस वक्त जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन रात को जो हुआ वो न पूछो। फरमाते हैं जब रात को एक लम्हे के लिए मैं सोया,
एक गफलत की नींद आई तो मैंने अपने दादा पीर जुनैद बगदादी को देखा, सैयदुल ताइफा को देखा, मरजउल औलिया को देखा, सुल्तानुल मशाइख जुनैद बगदादी को देखा। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे थे। गौस पाक फरमाते हैं मैं अदबन खड़ा होने लगा तो फरमाया इजलिस या अब्दुल कादिर। कोई दादा पीर अपने पोता मुरीद से कह रहा है बैठो खड़े मत हो। इजलिस तफव्वल या अब्दुल कादिर, बैठो और मुझे बताओ माहिया मंजिलतों का या अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। लौ कुन्तु आलम, अरे तेरी मंजिल क्या है? व्हाट इज योर स्टेटस? आपका मकाम क्या है? इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में जुनैद की जान, अगर मुझे पता चलता कि मेरा अब्दुल कादिर ऐसा कहने वाला है तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करता, ऐ मौला अब्दुल कादिर को मेरा मुरीद न बना, मुझे अब्दुल कादिर का मुरीद बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौस आजम, सरकार गौस आजम। तो समझाना ये मकसूद था कि हर सिलसिले के बुजुर्गों ने, अब चिश्तियों ने देखा गरीब नवाज की गर्दन झुकी है, सोहरवर्दियों ने देखा शेख उमर शहाबुद्दीन की गर्दन झुकी है, नक्शबंदियों ने देखा बहाउद्दीन नक्शबंद की गर्दन झुकी है, शाजिलियों ने देखा हजरत शेख अहमद शाजिली की गर्दन झुकी है, और तम रिफाइयों ने देखा हजरत सैयद कबीर की गर्दन झुकी है, तैफूरियों ने देखा हजरत बदिउद्दीन की गर्दन झुकी है। जब मुरीदों ने देखा, और आसान कर दूं, जब सारे सुन्नियों ने देखा कि हमारे पीरों के पीर की गर्दन झुकी है, तो सबने नारा अपना लिया कि सब तो पीर के पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे, बड़े पीर ठहरे। फैसला कर लिया जान रहे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं। ऐ गौसे आजम, हमारे पीरों की झुकी गर्दनें गवाह है कि जब तक सीने में जान है, कुछ करूं न करूं आपकी 11वीं नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, खानवादाए गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दैट इज द स्टेटस ऑफ गौसे आजम। ये मकाम है मेरे गौस का, ये शान है मेरे अब्दुल कादिर जीलानी की। और कसीदे गौसिया में क्या क्या कहा, किस तफसील से कहा, इंशाअल्लाह ताला कभी मौका रहा तो मैं तफसील से बयान करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगा वो मौका। अभी मैं ज़्यादा देर तक आपके और अपने बीच में या आपके और वालिद साहब के बीच में ख़ुद को नहीं रखना चाहता। काबिल मुबारकबाद हैं अहले जलसा, जिन्होंने इस नामुसाइद माहौल में भी सबको याद किया न किया, लेकिन गौस पाक को याद किया। अल्लाह ताला इस गौसे आज़म के सदक़े में हम सब के सरों पर अपना करम और फजल जो है कायम रखे, और इस कोविड-19 की वबा से हमारे पूरे देश को नजात दिला दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।